Good morning class, welcome to online SGI classes. Today we understand the revision topic that is software. आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 की ये फर्स्ट रिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है जो कंप्यूटर है वो पूरा कंप्यूटर दो भागों में बटा होता है, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, कई पार्ट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर में इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है। फिर दूसरा क्या होता है? सीपीयू, इसी का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर। और तीसरा क्या होता है आपका? आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर में कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। यानी कंप्यूटर किससे किससे मिलकर बना हुआ है? इनपुट यूनिट, सीपीयू या प्रोसेसर और आउटपुट यूनिट। उसके बाद बेसिकली अगर हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स देखें तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला हार्डवेयर, वो सभी कंपोनेंट जो हमें जिनको हम लोग देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर के जो मशीनरी भाग होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो उनके अंदर प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर के रूप में बड़े बड़े जो डेटा होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। यूजर की आवश्यकता अनुसार हम लोग जिनका निर्माण करते हैं वो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर और कंप्यूटर के मध्य जो है आपका एक कड़ी का वर्क करते हैं। यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, MS DOS, आपका विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपके क्या करते हैं? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दोज सॉफ्टवेयर्स व्हिच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का वर्क होता है। सबसे पहले कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो वहां पे दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है? एक बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम होता है जो रन करता है, और रन करने से क्या होता है? वो सारी फाइलों को उस स्टेट में लाता है, यानी सारे प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करता है और कंप्यूटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिस पर वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे सिस्टम जब ऑन हो जाता है, यानी जब हमारा डेटा सारा का सारा लोड हो जाता है तो सिस्टम हमारा काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो हमें स्टार्ट विंडो दिखती है, मेन्यूज दिखते हैं, आइकॉन्स दिखते हैं, तो वो हम वहां पर देख पाते हैं। उसके बाद हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके पार्ट्स हैं सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। फिर सिंपली समझ लें सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से जो सिस्टम के अंदर चल रही प्रोसेसिंग होती है, जो सिस्टम के अंदर चल रही गतिविधियां होती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो उनको कंट्रोल करने का काम दो लोगों का होता है, एक तो सीपीयू का और दूसरा आपका जो सिस्टम पे यूजर है। यानी आपके पास आपका सीपीयू कंट्रोल करता है मैक्सिमम टाइम, और कभी कभी कंट्रोल जो है वो यूजर के पास भी आता है। तो सीपीयू क्या क्या मैनेज करता है वो आप देखेंगे सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। उसका सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर आर दोज प्रोग्राम्स, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं which is called utility program that provides special कैटेगरी प्रोग्राम। तो ये क्या है? हमारे स्पेशल कैटेगरी प्रोग्राम होते हैं और ये कंप्यूटर के वर्क करने में सहायता प्रदान करते हैं या अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम हमारे सिस्टम सपोर्ट
सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम होते हैं जो नए सॉफ्टवेयर के निर्माण में मदद करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे यूनिक्स की सहायता से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, तो यूनिक्स हमारा क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। उसकी सहायता से हम लोगों ने नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए। जैसे अभी एंड्रॉइड आया तो वो किससे डेवलप किया गया, वो जावा से डेवलप किया गया। तो जो नई नई लैंग्वेजेस आती जा रही हैं या कोडिंग आती जा रही हैं, तो उन्हीं से हम लोग सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं और नीचे वाले प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए। तो आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर की। सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या करता है, जॉब मैनेजमेंट। जॉब मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को जो भी वर्क दिया जा रहा है वो कंप्यूटर के लिए जॉब है। और आज के जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर फीचर्स होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, यानी वो एक बार में कई सारे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे दिए गए टास्क को कर सकते हैं। फिर आपका अगला फिनोमिना होता है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ कई सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सिमिलर टाइप की जॉब के ग्रुप बनाता है, और जॉब जब सिमिलर टाइप की जॉब के ग्रुप बनाता है तो वो आपका जॉब मैनेजमेंट हो जाता है और सिमिलर टाइप की जॉब को एक साथ रन कर देता है। तो ये आपका हो गया जॉब मैनेजमेंट। फिर दूसरा है टास्क मैनेजमेंट। जैसे डिफरेंट टास्क कंप्यूटर को दिए जाएं तो कंप्यूटर जो होता है ऐसा लगता है कि सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहा है, यानी जो हमारा सिस्टम है वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। कभी जो टास्क होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कराता है, और जिस टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको कंप्यूटर पहले रन कराता है, जिस टास्क की प्रायोरिटी कम होती है वो उसके बाद टास्क परफॉर्म कराया जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टास्क मैनेजमेंट करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है डेटा मैनेजमेंट। आपको पता होगा डेटा कंप्यूटर का, कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो आपका स्टोर होता है। स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। हार्ड डिस्क क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। लेकिन साथ ही साथ जितने भी प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, रनिंग प्रोसेस या जो भी प्रोसेस रन कराने वाले होते हैं, उनको सबसे पहले रैम में लाया जाता है। जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तब फर्दर उसको स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क पे ले जाते हैं। रैम जो होती है एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगर हम लोगों का कोई भी अगर हम टाइपिंग वर्क कर रहे हैं तो क्या है, अगर वो लाइट तुरंत फ्लक्चुएट कर जाए तो वो जो हमारा वर्क होगा, वो जो हमारा डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। यानी रैम जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए नहीं होता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है। तो आपका फिर नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम में क्या होता है, रोम में एक परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है जिसमें वो प्रोग्राम होते हैं जो हम लोग यूजर जिनको बार बार यूज करता है, ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो रोम में रखे जाते हैं। जैसे सिस्टम के ऑन होने का प्रोग्राम, सिस्टम के ऑफ होने का प्रोग्राम, तो ये किस में रखे जाते हैं, ये रोम में रखे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा को किस तरह से मैनेज करता है। तो हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं। हर मेमोरी लोकेशन पे वो अलग अलग डेटा स्टोर करता है। जब भी हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं या उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। अगला वर्क है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आप लोगों को पता होगा, अगर हम लोग देखें तो लाइनेक्स सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट होते हैं। विंडोज में भी अपना सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, MS DOS में भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है। यानी जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर का ये भी वर्क होता है कि किस तरह से कंप्यूटर की सिक्योरिटी मैनेज की जाए। सिक्योरिटी किससे मैनेज करनी है, अनऑथराइज्ड यूजर से, और जो हमारे वायरस अटैक्स होते हैं इनसे, जिससे हमारा डेटा का लॉस ना हो। और हमारा डेटा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा के बैकअप्स बना के रखते हैं, जिससे कभी भी कोई क्रिटिकल कंडीशन आने पर डेटा का बैकअप जो है वो हमारे पास बना रहता है और डेटा हमारे पास बैकअप के रूप में सुरक्षित रहता है। तो ये हमारा वर्क किसका है, ये हमारा सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर का वर्क है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, पासवर्ड क्रिएट किए जाते हैं, आईडी क्रिएट की जाती है। इसके साथ ही साथ फायरवॉल्स होते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अगला हमारा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा एक जो है बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम जो होता है वो वर्क करने लगता
करता है, ये हमारा कंप्यूटर को प्रिपेयर करता है, कंप्यूटर को उस स्टेट पे लाता है जहां पर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकें। तो ये जो वर्क होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारे सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ये हमारा हो गया सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। इसके बाद सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, आपको बताया बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को वर्क करने में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो नए नए सॉफ्टवेयर के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? आज हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर जो होता है वो एक सिस्टम होता है जो इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट यूनिट में बटा होता है। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर में दो आवश्यक चीजें होती हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमें पता चला कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हम लोगों ने उसके टाइप्स पढ़े, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर के क्या क्या वर्क होते हैं, जॉब मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसके आगे फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।